Hello children, how are you all? I hope you all are doing very well. आज हम करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के एनवायरनमेंट एजुकेशन का चैप्टर 3 प्लांट एंड एनिमल लाइफ, प्लांट्स एंड देयर यूजेस। तो शुरू करते हैं। लाइक अस, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। यहाँ पे बता रहे हैं कि प्लांट्स हमारे जैसे लिविंग थिंग्स हैं। वी सी वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हम हमारे आजू बाजू कई तरह के प्लांट्स देखते हैं। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। प्लांट्स जो हैं डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस के होते हैं। दे मेक देयर own food with the help of sunlight, air and water. Plants अपना खाना खुद बनाते हैं और मदद लेते हैं सनलाइट, एयर एंड वाटर। इसका मतलब है कि सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी, हवा और पानी की मदद से प्लांट्स जो है अपना खाना खुद ही बनाते हैं। काइंड्स ऑफ प्लांट्स। ट्रीज आर बिग प्लांट्स विथ वुडी स्टेम्स। ट्रीज जो होते हैं वो बिग प्लांट्स होते हैं, उनकी जो स्टेम्स होती है वो वुडी होती है। द मेन स्टेम इज कॉल्ड अ ट्रंक। ट्रीज की जो मेन स्टेम है उसको कहते हैं हम लोग ट्रंक। मोस्ट ऑफ द ट्रीज हैव ब्रांचेस विथ लीव्स। जितने भी ट्रीज़ होते हैं उसमें ज़्यादा करके ट्रीज़ है उनको ब्रांचेस यानी शाखाएं होती है और उनके ऊपर लीव्स भी होते हैं। सम ट्रीज़ बेयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। कुछ ट्रीज़ जो होते हैं उसमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स यानी फूल होते हैं। एंड सम ऑल्सो बेयर फ्रूट्स, और कुछ में फ्रूट्स होते हैं। दीज आर सम ऑफ द कॉमन ट्रीज़ फाउंड इन इंडिया। यहाँ पे जो नीचे ट्रीज़ बता रहे हैं वो जो ट्रीज़ हैं वो इंडिया में ज़्यादा करके पाए जाते हैं। इंडिया में मोस्टली जो पाए जाते हैं ट्रीज़ उनके नाम है बैनियन ट्री, गुलमोहर ट्री, कोकोनट ट्री, मैंगो ट्री। आप सब देख रहे हैं यहाँ पे ये सब इंडिया में मोस्टली पाए जाते हैं ट्रीज़। ये जो ट्रीज़ है ये बड़े हैं साइज़ में और उनके जो स्टेम है वुडी है और उनके स्टेम को मेन जो स्टेम है उनको ट्रंक बोला जाता है। आगे पढ़ेंगे। श्रब्स एंड बुशेस आर स्मॉलर इन साइज। श्रब्स जो होते हैं और जो बुशेस होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं ट्रीज के मुकाबले। दे आर वुडी प्लांट्स विथ मैनी स्मॉल ब्रांचेस बट हैव नो ट्रंक्स। ये जो श्रब्स होते हैं वो वुडी प्लांट्स ही है और उसमें छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं लेकिन उनके ब्रांचेस छोटे होते हैं। बट हैव नो ट्रंक्स, पर उनको ट्रंक्स नहीं होते हैं। हर्ब्स आर स्मॉलर देन शर्ब्स। दे हैव सॉफ्ट स्टेम्स। दे ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हर्ब्स है। हर्ब्स जो होते हैं स्मॉलर मतलब छोटे होते हैं, शर्ब्स के मुकाबले छोटे होते हैं। पहले सबसे बड़े होते हैं ट्रीज, उससे छोटे होते हैं शर्ब्स और उनसे छोटे होते हैं हर्ब्स। दे हैव सॉफ्ट स्टेम्स। आप देख सकते हैं उनके जो स्टेम्स होते हैं, स्टेम इसको बोलते हैं, उनके जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट होते हैं। दे ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड के क्लोज ही ग्रो होते हैं। क्लाइंबर्स हैव weak stems and they need support. क्लाइंबर्स जो होते हैं आप देख सकते हैं उनकी जो स्टेम होती है, स्टेम ये होती है, उनकी जो स्टेम होती है ना ये सपोर्ट लेके उनको खड़ा रहना पड़ता है, उनको सपोर्ट लेना पड़ता है क्योंकि उनकी जो स्टेम होती है मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं जो ट्रीज़ होते हैं उनकी स्टेम बहुत मजबूत होती है, वो स्टेम के सहारे खड़े रहते हैं। बट इनके क्लाइंबर्स के जो स्टेम्स होते हैं ना बहुत वीक होते हैं, उसके वजह से उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। दे क्लाइंब ऑन अदर प्लांट्स और ऑन सपोर्ट।
ये लकड़ी के सहारे खड़े रहते हैं, लकड़ी पे बांध के इनको खड़ा किया जाता है, बिकॉज इनके जो स्टेम्स होते हैं इतने वीक होते हैं जो अपने आप खड़े नहीं रह पाते, उनको सहारे की ज़रूरत होती है, उनको दूसरे प्लांट्स के ऊपर रखा जाता है या उनको लकड़ी की मदद से बांध के खड़ा किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मनी प्लांट और ग्रेप वाइन, इनके जो है ये क्लाइंबर्स हैं और उनकी जो स्टेम है बहुत ज़्यादा वीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे उनकी स्टेम इतनी वीक है वो खुद नहीं खड़े रह पा रहे, उनको सहारा लेके लकड़ी का खड़ा किया गया, लकड़ी पे बांधा गया है, सहारे पे उनको खड़ा किया गया है। क्रीपर्स आर वीक स्टेम्ड प्लांट्स दैट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। क्रीपर्स जो होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, उनके जो स्टेम, वीक स्टेम्ड मतलब उनकी जो स्टेम है इतनी वीक होती है कि उनको ग्राउंड पे ही वो स्प्रेड हो जाते हैं। आप देख रहे हैं उनको ग्राउंड पे वो स्प्रेड है, उनकी जो स्टेम होती है बहुत वीक होती है, इसके वजह से वो ग्राउंड पे स्प्रेड होते हैं। स्प्रेड मतलब फैल जाते हैं। एग्जाम्पल है पम्पकिन और वाटरमेलन। आप देख रहे हैं वो ग्राउंड पे ही स्प्रेड हो रहे हैं और उनकी जो स्टेम है ना वो बहुत ज़्यादा वीक है। वाटर प्लांट्स ग्रो इन वाटर। जो वाटर के प्लांट्स होते हैं वो वाटर में ही ग्रो होते हैं। द लीव्स ऑफ द लोटस फ्लावर एंड द वाटर लिली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जो वाटर प्लांट्स होते हैं वो वाटर में ही ग्रो होते हैं और उनके जो लीव्स होते हैं, जैसे अभी यहाँ पे बता रहे हैं लोटस वाटर प्लांट है, तो अभी इनके जो लीव्स हैं, लीव्स ऑफ द लोटस फ्लावर एंड द वाटर लिली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इसका मतलब है पानी के ऊपर, सरफेस के ऊपर उनके जो लीव्स होते हैं लोटस के और वाटर लिली के फ्लोट करते हैं सरफेस ऑफ वाटर पे। यूजेस ऑफ प्लांट्स गिव अस मैनी थिंग्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल एंड मेडिसिन्स। प्लांट्स ऑल्सो गिव अस अदर प्रोडक्ट्स। प्लांट्स, ये यूजेस बता रहे हैं यहाँ पे प्लांट्स के। प्लांट्स जो हैं हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे फ्रूट्स देते हैं, हम लोग मीठे मीठे फ्रूट्स खाते हैं ना बच्चों, और वेजिटेबल्स देते हैं जो हमारी मम्मी पका के हमें खिलाती है, ऑयल आता है जिसमें हमारा खाना पकता है, एंड मेडिसिन्स मतलब दवाइयाँ, कितनी सारी दवाइयाँ हैं प्लांट से बनती हैं। प्लांट्स के बहुत सारे यूजेस हैं, हम यहाँ पे देखेंगे। वी मेक परफ्यूम्स एंड एसेंस फ्रॉम स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स। यहाँ पे जो फ्लावर्स दिखा रहे हैं ये स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स है, उनसे जो स्वीट स्मेलिंग, जिनकी जो खुशबू अच्छी होती है फ्लावर्स की, बहुत अच्छी खुशबू वाले जो फ्लावर्स हैं उनसे परफ्यूम्स बनते हैं और एसेंस बनते हैं। वी गेट फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स। अब जो प्लांट्स हैं उससे फाइबर्स भी मिलते हैं और फाइबर से हमारा धागा बनता है और उससे कपड़े बनते हैं। वी यूज़ द wood of certain trees to make furniture, doors and windows. Wood is also used as fuel for cooking. अब इसमें बता रहे हैं प्लांट्स के यूजेस, जैसे ये वुड हमें प्लांट से मिलता है और वुड से हम लोग, जो वुड है ट्रीज़ का, उससे हम लोग फर्नीचर बनाते हैं, डोर्स, विंडोज सब बनाते हैं। वुड इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल फॉर कुकिंग। जब जो लकड़ियाँ होती है, छोटी मोटी लकड़ियाँ होती है ट्रीज़ की, वो कुकिंग में, जैसे खाना बनाते हैं तो कुकिंग के लिए भी वो लकड़ियाँ काम में लाई जाती। पेपर इज़ मोस्टली मेड फ्रॉम बैम्बू, गम एंड रबर आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज़। अब जो पेपर है यहाँ पे ज़्यादा करके बैम्बू से मिलता है, बैम्बू से बनता है। गम एंड रबर जो है वो भी हमें ट्री से ही मिलता है। प्लांट्स गिव शेल्टर। प्लांट्स शेल्टर देते हैं, शेल्टर मतलब घर देते हैं। प्लांट्स गिव शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स बर्ड्स को और एनिमल्स को घर देते हैं। जैसे चिड़िया है वो अपना नेस्ट प्लांट्स के ऊपर बनाती है, मंकी है वो प्लांट्स के ब्रांचेस पे रहता है। प्लांट्स गिव फूड टू एनिमल्स। Plants such as the cow, buffalo, goat, sheep, camel, giraffe, horse and the elephant eat only plants as their food. अब कितने एनिमल्स है, जैसे काव, जिराफ है वो हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो ओनली प्लांट्स खाते हैं।
तो वो एनिमल्स जैसे काव है, बफेलो है, गोट है, शीप है, कैमल है, जिराफ है, हॉर्स है, एलिफेंट है, वो सब ओनली प्लांट्स ही खाते हैं, तो उनके लिए वो प्लांट्स उनको खाना देते हैं। We should always take care of plants. We should not harm them. इसका मतलब है हमें हमेशा प्लांट्स की देखभाल करनी चाहिए और हमें कभी भी प्लांट्स को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, और हमें न्यू प्लांट्स भी ग्रो करने चाहिए। जैसे हम लोग न्यू प्लांट्स ग्रो करेंगे तो हमारी एयर अच्छी होगी, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। तो बच्चों, न्यू प्लांट्स ज़रूर ग्रो करने चाहिए। प्लांट्स होने बहुत ज़रूरी है, हमें प्लांट्स की देखभाल करनी चाहिए, उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो 3rd चैप्टर है वो फिनिश हो गया। थैंक यू।